अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या हाल आप सबके? सुबह बखैर आप सबको मेरी तरफ से और मेरे घर में मेरी ज़िंदगी के एक और दिन में आप सब का स्वागत है। आप लोग बाहुकुम अल्लाह अच्छे होंगे। उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे और आबाद रहिए और खुश रहिए। वदा से हेलो, ये है मेरी वदा बतूल, मेरे घर की प्यारी गुड़िया, मेरे दिल का टुकड़ा। और एक और जो मेरा दिल का टुकड़ा है वो है उधर रो रहा है क्योंकि उसके एग्ज़ाम शुरू हो गए। उसको आता सब है लेकिन मैंने बोला फिर भी जो है ना थोड़ा रिवीजन कर लो, क्योंकि अगर नहीं बैठेंगे ना तो फिर घर में जो तोड़ फोड़ और भाग दौड़ मचती है ना उससे मुझे बड़ी जो है एनजाइटी शुरू हो जाती है। तो इसलिए जो है हमने उनको बिठा दिया कि एक बैठा हो इधर और एक बैठा हो उधर। अच्छा जी, आज के दिन के ब्लॉग को शुरू करते हैं। 1 2 3 चलें चलें जी। अच्छा, आप लोगों से जो मेरी बात है वो हो रही है आज 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद क्यों हो रही है? क्योंकि मेरी थी बड़ी तबीयत ख़राब। कल मैंने परसों तो मैंने अपना एक ब्लॉग डाल दिया था, लेकिन कल मेरी इतनी कोई ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, आई कैन नॉट टेल यू। और मैंने ना अपने अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स और इसके शॉर्ट्स में भी शायद मैंने डाला हुआ है कि भाई बहन भाई जो भी सारे आप लोग हैं ऐसा ज़रा हौला रख लें। इतने ज़्यादा इंसिडेंट्स नहीं होते कभी। अच्छा, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी मैं इतनी बीमार मैं नहीं पड़ती। मेरे बच्चे भी हुए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने कोई ड्रामेबाजियाँ नहीं की उनमें भी। मैंने सुकून के साथ जो है ना अपना वो टाइम पीरियड भी गुजारा और आगे भी जो है मैं नहीं करती कभी भी ऐसा कि मुझे जो है ना कोई इस तरीके का कोई मसला मसाइल मुझे करने हो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा परेशान, लिटरली मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई कि कल मैंने बैठ के वाकई में ये सोचा कि चल क्या रहा है ये। मतलब कोई दिन ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ ना हो रहा हो। कोई दिन कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो मैं तो बड़ा परेशान हो गई, बड़ा ही परेशान हो गई। तो मैंने फिर वजह उठ जानी, तो फिर जो है ना मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जो हूँ ना भाई अपनी हिफाजत खुद करना शुरू करूँ, क्योंकि मुझे पता है दुश्मन तो हर किसी के होते हैं बाबा। और मुझे तो मेरे दुश्मनों की साफ खबर भी है, मुझे तो सब पता भी है कौन क्या कर रहा है कौन क्या ना कर रहा है। ये जो ताका झाकियाँ होती है ना वो भी मुझे पता होता है कि कौन क्या कर रहा है कैसे कर रहा है। लेकिन फिर भी जो है एहतियात लाजमी है भाई। कोई दुश्मन ना भी हो, कुछ ना भी कर रही हो, इस तरीके के अगर हादसात आपके साथ हो रहे हैं, बेमकसद की परेशानियाँ अगर आपके ऊपर आ रही हैं। क्योंकि मैं जो ना मुझे कुछ नहीं होता था, अल्लाह का शुक्र है मुझे कुछ नहीं हो रहा, ना मेरे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना कुछ। लेकिन अब कल बैठे बैठे मेरे मैदे में जो दर्द उठा है मैं बता नहीं सकती वो जो क्या दर्द था मुझे। तो मेरी कल खैर कोई हिम्मत नहीं हुई, कुछ नहीं हुई कि मैं कुछ भी करूं। तो मैंने कुछ अपनी वीडियो बनाई नहीं। मेरी बेटी भी परेशान थी कल, है ना वदो? कहाँ हो गए थे मम्मा को कल? कौन खाओगी ना कौन? फिर आप ठीक हो जाओगी सारे। पहले आप सही से बोलो। आप कौन खाओगे ना पहले, फिर आप ठीक हो जाओगी। वर्दा की सारी बीमारियां खाने से ख़त्म हो जाती हैं। अभी मैंने कॉर्न्स निकाल के रखे हुए कि मैं कॉर्न्स इन लोगों को बना के दूंगी तो वो खाऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी जी। वर्दा की सारी तो बीमारियां ऐसी सही हो जाती हैं। मेरी गुड़िया ऐसी हर्षी मुश्किल आती है, अल्लाह मियां मेरी बेटी को रखे। अच्छा जी, तो अब चलते हैं जी आज के दिन के शो। ये तो थी थोड़ी सी आपसे चिट चैट। आज के दिन चलते हैं हम अपने किचन के अंदर, क्योंकि और हमारा जो एक और टीवी है ना माशाल्लाह से वो भी ख़राब हो गया है। तो मैं अब उसमें देख भी नहीं सकती कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, क्योंकि मैं अक्सर जी क्या अभी बाबा लेने गए ना, आ जाएगा। तो जो है जी साहब के कमरे का टीवी था तो वो तो साहब जी गए हुए हैं उसको ठीक करवा के। अब अल्लाह खैर करेगा, क्या जी क्या जो मिल जाएगा हमें। तो पता नहीं क्या हुआ है, बस अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए और मेरी भी हिफाजत फरमाए, मेरे बच्चों की हिफाजत फरमाए। क्योंकि कुछ बड़ी गंदी नज़रें होती हैं जो आपको खा जाती हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि नज़र जो है ना आपको क्या, नज़र जो है ऊँट को भी हांडी में पहुंचा देती है। तो अल्लाह पाक सब का जो है अपने अमान में रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और शरीकों को मैसेज है मेरा, जो भी हैं ऐसे ही फ़नी उसमें कह रही हूँ, कुछ भी कर लो उखाड़ मेरा कुछ नहीं पाओगे, है ना वदो? क्योंकि मेरे साथ मेरा अल्लाह पाक मौजूद है जो मुझे हर मुश्किल वक्त में इंशाअल्लाह बचाता है और आगे भी बचा लेगा। तो मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, ना कोई परेशानी है। मैं फ़ाइटर हूँ और मैं लड़ती हूँ और मैं लड़ती आई हूँ और लड़ती रहूँगी आगे भी। अगर कोई ये सोचता है कि वो मुझे हरा देगा तो
मैं नहीं हारने वाली बच्चा। खैर ये देखें जी, मैं सोच रही हूँ आज इस साहब को ना मैं मूली निकाल दूँ ज़रा, मूली के। जी बेटा। अच्छा ये देखो, एक ही मूली कितना बड़ा इसकी टहनी हो गई, लेकिन इस पर फल नहीं आ रहा, और ये इतनी बड़ी हो चुकी हुई है। मैं सोच रही हूँ आज जो है ना सैलेड में जो है ना इनको ये निकाल के दे दूँ। और इन चुड़ियों ने जो मेरा हाल किया है ना, या छोड़ दो अभी गीले कपड़े हो रहे, इन चुड़ियों ने मेरा खरबूजे की बेल का जो सत्यानाश किया है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे रोना ही आ रहा था कसम से। क्योंकि चुड़ियों ने जो है ना मेरे फल निकलते, वो छोटे से होते और उन्हें खा जाती हैं। तो अभी मैंने फिर डिसाइड किया कि मैंने अब जो है ना, जब तक मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, तो मैं क्या करूँगी कि मैं अब सिर्फ जो है ना अपनी मनी प्लांट पे फोकस करूँगी, और थोड़ा बहुत जो धनिया वनिया होता है मेरे घर में लगा हुआ, मैं उस पर बस फोकस करूँगी। और जो है ना मैं ये नहीं करूँगी, अब ये जो सब्जियाँ वब्जियाँ मैंने लगाई हुई ये नहीं लगाऊँगी। पालक वालक मैं लगा लूँगी, या ये मूली शूली जो मेरे पास। तो मैंने फिर ये सब ये सोचा है, मैंने कहा थोड़ा हौला हाथ रखूँ, क्योंकि इतनी मेहनत होती है इसके अंदर। और ये जो खरबूजे वगैरह या खीरा ककड़ी है ना, इनकी ना बेलें हैं, अब वो बेलें पूरी ग्रिल पे चढ़ गई हैं। अब वो ग्रिल पे चढ़ गई तो चिड़िया बहनें आती हैं मेरे पास, चले आप खाएं, सब खाएं। वो मेरे फूल भी खा जाती हैं, उस पर छोटा वाला लगा हुआ मेरा जो खरबूजे, मेरे इतने 3-4 खरबूजे मैंने देखे उसमें लगे हुए, और जब मैं वहाँ जाती हूँ तो वो नहीं होते। वो इतना मुझे अफसोस होता है ना, फिर मैं कहती हूँ यार मेरी मेहनत तो सारी सफ़ात पत्तियाँ नाश ही हो गई। तो बस ये करेंगे। आ जाएं आज किचन में चलते हैं। आज किचन में मैंने बनाया, वद्दू क्या हो गया बेटा, उठो ना मेरी जान, मेरी जान, मेरी गुड़िया। किचन में चलते हैं, आज हम लोग चल रहे हैं किचन के अंदर। किचन में हमने क्या किया है, हाँ हाँ पहनो पहनो पहनो, मैं खड़ी हूँ। किचन में आज तो मैंने सिर्फ अपने घर में ना कर रही हूँ बना दी हैं दाल सब्जियाँ मैंने बना दी हैं। और एक लड़का ये बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है एक लड़का जो कि उदास पंच। क्या काम बोला था कि एक काम करोगे? अच्छा मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। इसमें रोने की क्या बात है, रोने की क्या बात है मेरी जान? आपके पेपर है ना कल से परसों से? अच्छा एक काम कर लो, रो मत। अच्छा एक काम बोलूँगी, फिर आप हर 10 मिनट के बाद एक काम करके दिखाओगे मुझे, हाँ? आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट्स में एक काम करो, फिर आप थोड़ा सा 10 मिनट खेल लो, फिर दोबारा 10 मिनट्स में एक काम करो, ठीक है? ऐसा करोगे? आप लड़के हो, आपको पता है ये बात, हाँ? लड़के ना रोते हैं ना रुलाते हैं, बहादुर बनते हैं, है ना? आप तो मेरी जान हो ना भाई। ये मेरा लाडू वाला बच्चा है भाई, मेरा लाडू वाला बच्चा है। वरना बाल फिर आपने ख़राब किए मेरे, ठीक हो? वद्दो आप ठीक हो? आप ठीक हो? कितने ठीक हो? बताओ इनको, बताओ सबको बता के बोलेंगे कि ये मुस्तफ़ा जो है ना गंदा बच्चा रो रहा है। आप ठीक हो? अब आप बैठो अपनी चेयर के ऊपर और जाके काम करो, ताकि मैं भी जो है ना अगले किचन के अंदर अपने चले जाऊँ। बैठ जाओ, बैठो जल्दी से। चलो पूरी अलीफ लिखोगे, ये तक लिखोगे? ओके चलो करो। चलो भाई वर्दा को आप बोले, क्या कह रही थी आप? क्या कह रही थी ये दिया, बोले क्या कह रही थी? भैया रोया है तो मैं कैसे नहीं रोऊँ, मैं कैसे ना रोऊँगी आखिर। अच्छा जी, तो अच्छा आज पता है क्या सीन हुआ, मैंने ना 2 दफ़ा सब्ज़ी चढ़ाई, और एक दफ़ा मैं नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हो गई, और एक दफ़ा जो ना मैं अंदर बालकनी की तरफ किसी काम से अपने चली गई, तो दोनों दफ़ा जो ना सब्ज़ी मेरी लग गई आज। तो खैर मैंने अभी उसको निकाल दिया है। अब ये जो है इनको हम भिगोते हैं, भिगो के आउच ओह ये है। अब जी हम करते हैं ये, आज मैंने ना मिक्स एक दाल चढ़ाई हुई है, 5 दालें जो मिक्स होकर वो दाल चढ़ती है ना, उसमें बस अब मैं डाल रही हूँ पुदीना और अदरक मैं इसमें डालूँगी। उसके बाद मैं इसको बघार लगा दूँगी, क्योंकि मिर्चें जो है ना हमारे यहाँ इतनी खाई नहीं जाती है, तो हरी मिर्च मैं इसमें नहीं डालूँगी, ऑलरेडी मैं दाल में डाल चुकी भी हूँ। तो आज का खाना करें कंप्लीट। फिर हम आज ना बनाएंगे कोफ्ते, कल के लिए बना के रखेंगे, क्योंकि कोफ्ते ख़त्म हो गए। मैंने थोड़ा कीमा निकाला है, ज़्यादा नहीं निकाला है, इसी से हम कोफ्ते की बॉल्स बना के आज रखेंगे किचन में। तो मैं आज आपको बताऊँगी मैं किस तरीके से कोफ्ते बनाती हूँ अपने लिए, मैं कैसे कोफ्ते की बॉल्स बना के अपने लिए रखती हूँ। हम जो है वो करेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं इनसे सारा फ्री हो जाते, ताकि जो है हम फिर कोफ्ते की बॉल्स जो कोफ्ते की बॉल्स ही होती है ना, कोफ्ते की वो जो कीमे की बना के बॉल्स रख लेते हैं,
वो आज बना के रखेंगे ताकि कल के लिए हमारे पास काम ना हो। कल फिर जो है ना हम कोफ्ते आलू बना देंगे, तो उसकी ग्रेवी जैसे बनेगी तो वो तो मैं आपको कल बताऊंगी। आज जो है ना मैं उसकी बॉल्स का आपको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से उसकी बॉल्स बनाती हूँ, ठीक है। और एक लड़की ना यहाँ नाराज़ होकर बैठ गई है। एक लड़की बहुत पंखा चलाया उसने लाइट नहीं जलाई, लाइट मैंने जलाई है। मुस्तफा साहब ज़रा हेल्प मी, पंखा बंद खोल दें ज़रा। हाँ वो आप बंद कर दें और ये वाला पंखा खोल दें ताकि मैं एक लड़की को देखूँ, एक लड़की को क्या मसला हुआ। ये डॉक्टर साहब उठाओ, अपना खाली करो ये भैया वाला सोफ़ा, अपना वाला सोफ़ा। अब ज़रा देखना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि एक को मनाया जाए तो दूसरे को ना मनाया जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसे तो 2 बच्चों की माँ की ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। अब ज़रा देखना पड़ेगा वद्दो रानी को क्या हुआ है। ओ इतना छोटा सा शॉफे पे मैं कैसे आऊँ। ओ माय गॉड, ये एक लड़की नाराज बैठी है मुझे। क्या हुआ है एक लड़की को। वद्दो रानी, ओ वद्दो रानी, वद्दो रानी, उसका सामने से हट जाओ उसको। अच्छा बदतमीजी नहीं। ये क्या लाया, ये किसका है। आप डॉक्टर वर्दा हैं? हाँ आप डॉक्टर वर्दा हैं? अच्छा आप खुश हैं? आपको क्या हुआ, नाराजगी खत्म? ओहो डॉक्टर वर्दा प्रिपरेशन कर रही हैं अपने, किसी पेशेंट को देखने जा रही हैं आप? ओह मम्मा पेशेंट है, देख लें मम्मा को। ओह क्या हाल है मम्मा का? मम्मा ठीक हो जाएगी, मम्मा ठीक हो जाएगी वर्दा। इतने छोटे सोफे हैं इन लोगों के, मैं तो बैठ के दब गई हूँ। बैठा जी जान जी, मुझे हेलीकॉप्टर लेके देना। आपको किस चक्कर में दीवारों का हाल देख रहे हैं? ये मेरी बच्चों ने पेंटिंग की हुई है। जब मैं बोल रही हूँ कि मैं ना कलर शलर सारा अभी दोबारा करवाऊँ, लेकिन 2-4 डिसीजंस हैं जो होने हैं, तो वो हो जाएंगे तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर नहीं हुए तो फिर मैं इसी को सेट करवा लूँगी। ठीक हो जाएगी मम्मा, बता आपकी मम्मा ठीक हो जाएगी पक्का। चलिए मम्मा किचन में जा रही है, आप ठीक है? जी जी मम्मा दवा खिला रही है, दवा दे दी। ओके भाई ओके। नो डॉक्टर वर्दा, नो डॉक्टर वर्दा, नो डॉक्टर वर्दा। ओफो भाई, ये क्या होता है? थर्मामीटर लग रहा है भाई, ये चेक करें कितना टेम्परेचर है। टेम्परेचर कितना है डॉक्टर वर्दा? सही है ओके। नो 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 नो, इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन नहीं। ओ माय गॉश, ओ माय गॉश। जब से ये डॉक्टर सेट आया है ना, इनका तो पता नहीं कितने इंजेक्शन हम अम्मा अब्बा को ठुक चुके हैं जी। नहीं ये तो ऑपरेशन के टाइम जब बुलेट लगती है, तो ऑपरेशन से जब बुलेट निकालते हैं तो फिर जाके ये होता है यूज़। अब मुझे गोलियां भी मारेंगे और बुलेट भी निकालेंगे मेरे अंदर से। पता है यार बच्चे हैं ना, बच्चों को बड़ा मनाना बड़ा ज़रूरी है कि बच्चे मान जाएं किसी। अच्छा ये मैं मुस्तफा, ये मैं इन्हें फाड़ दूँ, निकाल दूँ इन्हें? हफ्ता हो गया है, कल पूरा हफ्ता हो जाएगा, लेकिन ये लड़का जो ना कुछ करने ही नहीं दे रहा है। अच्छा ये मेरी दाल हो गई है रेडी। अब मैं इसमें बस डालूँ पुदीना और अदरक, और फिर जो है इसमें हम बघार लगाएंगे और ऊपर से हम डाल देंगे गरम मसाला पिसा हुआ, तो ये हो जाएगी एक रेडी। कि गर्मियाँ आ गई हैं ना इतनी ज़्यादा, तो उसमें कुछ ऐसे खाने का दिल नहीं चाह रहा। इवन कि मैं आपको बताऊं 2 दिन से जो है ना मैंने जो मैं रोज़ बनाती थी मटन, मैंने वो भी नहीं बनाया है, क्योंकि मेरे जो साहब बहादुर हैं उन्होंने नहीं खाया। हाँ पाए मैंने बनाए थे, कल इनके ऑफिस गए थे पाए बनकर, तो जो है वो खाए इन लोगों ने, उन्होंने ख़ुद भी नहीं खाए वो तो खुद ज़्यादातर जो है ना। अभी आज सुबह भी जैसे मेरी इनसे बहस हो रही थी कि दाल फिर दाल फिर दाल फिर दाल, तो इन्होंने फिर मुझसे अपनी सब्ज़ी बनवा ली, लेकिन फिर मैंने अपने लिए दाल बना ली। मैंने कहा मैं क्या बनाऊँ अपने लिए, तो मैंने फिर जो है ना अपनी ये, क्योंकि मैं और मेरे वालिद जो हैं वो हम लोग थोड़ा सा ये जो है, मैं तो नहीं खाती ज़्यादा, लेकिन जो है ना हम फिर भी जो है खा लूँगी, थोड़ी बहुत तो खा लूँगी। तो जो है जी ये काफ़ी दिन से ना मेरे अब्बा बोल भी रहे थे मुझे, मेरे जो पापा हैं वो मुझे बोल रहे थे, लेकिन मैंने जो है नहीं बना रही थी कि यार दालें खा के ना। अच्छा फिर मेरी अपनी भी सुस्ती हो जाती है ना, मैं कहती हूँ यार एक बन रही है एक चीज़, मैं दोबारा दूसरी चीज़ बनाऊँ, गर्मी इतनी है और लिटरली गर्मी बहुत है, तो इस चक्कर में मैं जो ना थोड़ा सा सुस्ती हो जाती है मुझे, बाकी कुछ नहीं है। बस अब हो गई है दाल भी, अब चलते हैं कीमे की तरफ। कीमे की तरफ जाने से पहले ये बताएं आप लोगों की तरफ गर्मी कैसी है, जहाँ जहाँ भी आप लोग मुझे देख रहे हैं, जिधर भी देख रहे हैं, गर्मी का क्या हाल है। यहाँ गर्मी का इतना हाल है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है समंदर की वजह से।
हम समंदर के करीब रहने वालों के लिए जो है ना बड़े ही मसले मसाइल होते हैं। पिछले साल भी क्या हुआ था, हर दफ़ा मैं सुनती थी जो साउथ के एरिया है ना उधर से जो बारिश के बादल हैं वो बाईपास कर गए। पूरे साल हमने ये बाईपास आए, बारिश नहीं हुई। मुश्किल से थोड़ी बहुत बारिश हुई है, कोई एक आध दफ़ा बारिश ही होगी, वो भी थोड़ी सी बूंदे बूंदे पड़ी हैं, बाकी जो है ना बारिश नहीं हुई। और यही होता था कि समंदर से जो है ना पता नहीं क्या सी ब्रीज़ आ रही हैं, क्या हो रहा है, फिर वो बाईपास कर गई हैं, यही हमने जो है ना भुगता है। और अभी समंदर से ही गर्मी निकलती है, क्या होता है पता नहीं, लेकिन समंदर की वजह से हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। बस अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह ने इज़्ज़त रखी हुई, यही बहुत है। बस अब चल रहे हैं किचन के अंदर। तो अब ना मैं कोफ्तों का पहले मैं जो उनका सारा सामान है मैं वो पहले सारा निकाल लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या डाला है और मैं क्या डालूँगी, सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छी गर्मी हो रही थी तो मैंने क्या किया कि मैंने जल्दी जो कर सकती थी वो किया कि किचन में बेतहाशा गर्मी है, पंखा चल रहा है लेकिन उसके बावजूद भी। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इसमें पुदीना, धनिया और प्याज चॉप किए और उसमें थोड़ी मैंने अदरक चॉप किया, ये चॉप करा। उसके बाद मैंने उससे पहले क्या किया था, मैंने कीमे का एक पैकेट निकाला था, उसको मैंने धोकर और मैंने उसको छन्ने में डाल के ना खुश करने के लिए रख दिया था, क्योंकि इसको जो है मुझे ड्राई रखना है। कीमे को आपने ड्राई ही रखना है, इसमें पानी ना हो, जब तक ये इसमें कोई उसमें जो है मेरा घंटे भर तक जो है वो मेरा ड्राई हो गया। अब बीच में मैंने ये भी बनाए, ये लो चलो हॉट। और ये रेसिपी ना मेरी मामी ने मुझे बताई है, उन्होंने मुझे बोला था जो ड्राई इंग्रेडिएंट हो ना उन्हें आप अलग रखो, जो गीले हैं जो भी इंग्रेडिएंट्स होने, कीमे के अंदर हमें प्याज डालनी है, ये जो भी डालना है, लेकिन जो ड्राई में हमारे पास खशखश, चने और गरम मसाला आ रहा है वो मैंने इसमें अलग से पीसना है। आराम से गुड़िया, गरम है, खड़ी मैंने सही से पकड़ो ना मुस्तफ़ा, ओके हो जाओ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कोई। तो अब जो है ना मैंने ये अलग किया है और अब इस अपने चॉपर के अंदर मैं डालने लगी हूँ। प्लेट भी लो। तो जो है ना इसमें अब मैं डाल के कीमा डालूँगी और प्याज, नमक, मिर्च जो भी होगा वो मैं इसमें डाल दूँगी, और लहसुन, अदरक, ये जो से वेट इंग्रेडिएंट्स है ना ये मैं इसमें डाल के पीस लूँगी, कीमे को बिल्कुल बारीक कर लूँगी। उसके बाद जो है ना मैं फिर ये वाला जो मेरा ड्राई मसाला होगा ये मैं ऊपर से उसमें मिला के ना फिर उसकी बॉल बनाएंगे। अब मैं इसको पीसती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने अब इसमें डाल दिया है जो भी मुझे इसके वेट इंग्रेडिएंट्स डालने थे, मैंने डाल दिए। नमक मिर्च मैंने बस इसमें एक्स्ट्रा डाल दिए, बाकी मैंने इसको डाला। अब मैं इसको लॉक करूँगी और मैं इसे करूँगी चॉप करने के बाद फिर मैं ये वाला इसमें डाल के फिर इसकी बॉल्स बनाऊँगी। चॉप कर रहे हैं, बारीक चॉप करना है इसको, बारीक, मोटा ना। इसका कीमा भी वैसे बारीक था लेकिन इसको और बारीक चॉप करना है इसको। 2 से 3 दफ़ा आप इसको चक्कर में बुला रहे, 2 से 3 दफ़ा इसको आप चलाएं, चॉप हो गया, ये बिल्कुल बारीक हो चुका हुआ है। अब मैं इसको निकालूंगी और जो मैंने ये इतनी चीज़ें रखी हैं इसको पीस के और इसी में डाल दूँगी। इसी में डाल के मैं फिर हरे मसाले में डाल रही हूँ उसको निकाल के, और जो मेरा खशखश वगैरह वो भी इसी में निकाल के मिक्स करूँगी और फिर मैं इसकी बॉल बनाने लगी हूँ। इसमें मैंने थोड़ा मेरा कीमा आज मैंने निकाला है, क्योंकि मेरे पास क्या होता है कि जो है ना हफ्ते से ज़्यादा कोई चीज़ हमने फ्रीज़ नहीं कर सकते, अगर फ्रीज़ कर देंगे तो कोई खाएगा नहीं, तो फिर जो है ना इसीलिए जो है हद से हद 10 दिन का होता है। तो मेरे घर में लोग इतने हैं नहीं, तो मैं किसके लिए बनाती, तो मैंने कल के लिए जो है ये कोफ्तों का जो है मिक्सचर बना के रखा है। अब देखते हैं इसमें कितने बनते हैं और फिर 4 लोगों के लिए मैं कितना बना के रखूँ। और फिर सेव हुए हुए ना फ्रीज़ हुए हुए खाते नहीं हैं मेरे साहब बाद, उनका हुक्म हमें जो है ना थोड़ा ऐसा है कि आप फ्रेश बनाइए, तो हम फ्रेश ही खाएंगे, तो हम फ्रेश ही बनाते हैं और फिर फ्रेश ही खाते हैं। अभी जो है अक्सर मैं अपने घर में तो मैं जैसे अब अम्मा के घर में मेरी जो है वो फ्रीज़ हो जाया करता था, तो फिर हम महीना भी उसको चला लेते थे आराम से। अगर कोफ्ते कबाब बने रखे हैं तो हम महीने तक उसको चला लेते, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो यहाँ हम नहीं रखते। हम जो है सिर्फ हफ्ते के अंदर इतनी चीज़ें हम बनाते हैं कि हफ्ते के अंदर वो ख़त्म हो जाए, 1 से 2 बार बन जाएगी, हद से ज़्यादा और क्या होगा। चलें बस अब इसको निकालते हैं, वो पीसते हैं और फिर मिक्स करके बॉल बनाते हैं। ये देखें अब ये वो जो ड्राई वाला था कीमा और नीचे हरा मसाला, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अच्छा कुछ लोग ना
अभी मुझे बोलेंगे ये खशखश है, उसमें मिट्टी होती है, उसको पहले धोना पड़ता है, भिगोना पड़ता है, फिर उसे धोते हैं, छानते हैं, फिर उसको जो है ना कीमे के साथ डाल के आप पीसते हैं। आप अच्छी वाली जगह से कहीं से खशखश ले लें तो उसमें मिट्टी नहीं होती। और हाँ, तरीका वो भी सही है कि आप उसको धोकर कीमे में मिला लेते हैं, लेकिन मैं ये फ़ॉलो करती हूँ। आपने ऐसा फ़ॉलो करना है, ऐसे फ़ॉलो करें, अपनी तरीके से करके खशखश को धोकर मिलाना है। आप खशखश को धो के मिलाइए, इट इज़ ओके। इतना बड़ा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने किसी चीज़ को आपने ऐसे ही फ़ॉलो करना है। लेकिन मैं थोड़ा सा जो है अच्छी खशखश साफ़ होती है मेरी, तो मुझे जो है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं जानकर ही जो है ना वो ढंग की खशखश लेती हूँ कि मुझे, क्योंकि कोफ्तों में मुझे ऐसे डालनी पड़ती है। ये देखिए, आप कभी नोटिस कीजिएगा जब गीली करके खशखश को डालते हैं ना तो वो सही से पिसती नहीं है और इसमें कोई दाना आपको नज़र नहीं आएगा। वो बिल्कुल पाउडर हो गई थी चनों के साथ और गरम मसाले के साथ। फिर जो है वो अभी ऐसे हो गई। अब हम इसकी ना बॉल्स बनाएंगे और इसको फिर हम कर देंगे फ्रीज़। कल फरकाएँगे फिर इसको हम। सीना देख रहे हैं? अच्छा, उस टाइम ना कारी साहब आ गए थे तो मैंने ना इसको बना दिया था। बना के मैंने इस तरीके की ना बॉल्स बना के मैंने कर रही हूँ, उसको फ्रीज़र में रख रही हूँ, फ्रीज़ कर रही हूँ, क्योंकि कल तक जो है हमें इसे चाहिए होगा। बच्चों ने ना पीछे आज, क्योंकि दाल बनी है तो जी बच्चों ने ऑर्डर दिया है कि हमें तो जो है प्लीज़ आप नगेट्स साथ में बना दीजिए। ये बच्चों को मैंने बिठाया है अपने सामने और दोनों का मुंह देखें कैसा बना हुआ है। हालांकि जब ये मैं बना रही थी मैं दाल बना रही थी ना तो जो है मैंने पूछा था तो बहुत खुश थे कि मम्मा रैनबो वाली दाल बन रही है, रैनबो दाल बन रही है। तो मैंने कहा हाँ, रैनबो दाल बना रही हूँ आपके लिए मैं। तो अब जो है ना दोनों की शक्लें उतरी हुई हैं। और आज ना मैंने थोड़ी सी मिर्चें भी डाल दी क्योंकि इस समय मैंने ना थोड़ी चटपटी सी एक दाल बनाई है तो जो है। और अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कह रही हूँ, और लकली मेरे हस्बैंड को इसमें मिर्चें नहीं लगी। आप ये चेक करें, वो कह रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बनी हुई है, इन्हें मिर्चें नहीं लगी। खैर मैं बना रही हूँ ये थोड़े नगेट बच्चों को बना के दे दूँ ताकि इनका जो थोड़ा सा ये मुंह खुला हुआ है ना। कहाँ गए? चाहती हो अदा? हाँ भाई, बड़े मसले हैं। अब जो है मैंने कहा कि मैं जो है थोड़े से ना नगेट्स इनके बना दूँ मेरी फ्रेंड में। फिर जो है क्या बात हो गई? अच्छा मुझे बताओ क्या बात हुई है? मसले? हाँ, लाइट्स फ्राइज़ भी? नो, फ्राइज़ तो नहीं, सॉरी, फ्राइज़ नहीं, सॉरी, फ्राइज़ नहीं, रोज़ाना फ्राइज़ नहीं। कल खाए थे, आज फ्राइज़ नहीं। हाँ भला उदास हो जो मर्जी बन जाओ, रोज़ फ्रोज़न फ्राइज़ खाएंगे ये पागल लोग। बस अभी नगेट्स बन जाते हैं, मैं भी अपने लिए थोड़ा निकाल लूँ खाना। जी बेटे, कहाँ हुआ? बैठ गए, बोले स्विमिंग पूल? मेरे स्विमिंग पूल चलना। अब कौन सा क्लब ही बंद होने वाला है? अब तो बंद हो गया बल्कि। अब कौन सा स्विमिंग पूल? शाम में क्यों नहीं बोला आपने? वैसे आज हमने प्लान किया था कि हम कहीं जाएंगे, लेकिन जो है फिर पता नहीं क्या हुआ, हम भूल गए। हाँ हम भूल गए ना मुस्तफ़ा। संडे करेंगे। हाँ, हमने मुस्तफ़ा से बोला था कि हम कहीं ले जाएंगे मुस्तफ़ा को, लेकिन हम भूल गए, बस ये हुआ। अच्छा मैं सोच रही थी एक ना हम स्कूल जाते हुए एक पार्क देखते हैं राजा? एक पार्क होता है तो मैं सोच रही थी कि मैं उस पार्क में ले जाऊं। कौन सा वाला बताओ? कौन सा वाला बताओ? जमजमा वाला नहीं। हम जो स्कूल जाते हैं तो हमें एक पार्क नजर आता है। झूले झूले नजर आते हैं हमें, झूले। वहाँ भी ना अब बच्चों के लिए ना मुझे लगता है मेरे भी ना जो तफरी मकामात हैं यही हो गए कि जो है ना बच्चों की जहाँ भी चीज़ें हो मैं वहाँ चले जाऊँ। तो ये है कि कल शाम को हम फिर क्या नाम है उस पार्क का? बेनज़ीर कोई पार्क करके कुछ ऐसे कोई पार्क है, बेनज़ीर भुट्टो पार्क है या क्या है, कुछ इस तरीके का कोई पार्क है। वहाँ कुछ ना उनके वो क्या कहते हैं उसको, ट्रम्पेट वगैरह लगे हुए हैं। तो जो है अक्सर ज़्यादातर पार्क्स में तो लगे हुए हैं, लेकिन वो अक्सर जाते हैं ना मुस्तफ़ा मुझे कहते हैं, तो भाई सोच रहे हैं भाई कल वहाँ ले चलो आपको। चलो कल शायद हमारे प्लान का कुछ पता नहीं होता। तो कल जो है हम उन्हें हाइपर तो कोई नहीं जा रहा, मुझे भी जो है ना मेरा भी शॉपिंग का आधा काम होता है जैसे हाइपर का, लेकिन ज़्यादातर वजह से जो ना मैं इनकी वजह से जाने लगी हूँ। चले मैं भी थोड़ा सा बस खाना खाऊँ
खाना खा के फिर जो है हम बैठते हैं सुकून से, क्योंकि ना 7-8 बजने वाले हैं। हम बहुत लेट हैं, मगरिब की नमाज़ की वजह से, मगरिब की अज़ान लेट होने लगी है ना, तो उसकी वजह से हम थोड़ा ना लेट हो जा रहे हैं। फिर जो है हमें टाइम लगता है, नमाज़ पढ़ना है, फिर सूरतें पढ़नी होती है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। फिर जो है हम लेट हो जाते हैं खाने से। बस ये होता है, और तो क्या है ये, और तो कुछ नहीं। बस अब खाना खा लें, थोड़ा सा पेट पूजा करें, उसके बाद आपसे बात करते हैं। आपके नगर से लेकिन ब्रांड चेंज है आज। अच्छा जी, ये रहा जी मेरा खाना। खाना खाते हैं। सैलेड नहीं डाली आज मैंने, मेरा दिल नहीं चाह रहा, मेरे ना दांत में है तो मुझसे ना कुछ चबाया नहीं जा रहा, खीरा वीरा टाइप कोई चीज़। हाँ बेटा, ये सब निकाल दूँ, देखो कितना गंदा लग रहा है। बलून शलून निकाल दो सारे, वो तो निकाल दूँगी। अच्छा, मैं बैनर बर्थडे वाला, बस यार हफ्ता हो गया मुस्तफ़ा। चले जी, जी आई, चलो जी हम जो है चले खाने खा लें। हाँ रानी, खुद ही नहीं फटेंगे। मैं सोच रही हूँ मैं खुद धड़ 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 करके फाड़ दूँ और फिर निकाल दूँ सारी चीज़ें। चलो खाना खाते हैं, फिर देखते हैं बाकी सब। आपके नगर से लेकिन ब्रांड चेंज है आज। अच्छा जी, ये रहा जी मेरा खाना। खाना खाते हैं। सैलेड नहीं डाली आज मैंने, मेरा दिल नहीं चाह रहा, मेरे ना दांत में है तो मुझसे ना कुछ चबाया नहीं जा रहा, खीरा वीरा टाइप कोई चीज़। हाँ बेटा, ये सब निकाल दूँ, देखो कितना गंदा लग रहा है। बलून शलून निकाल दो सारे, वो तो निकाल दूँगी। अच्छा, मैं बैनर बर्थडे वाला, बस यार हफ्ता हो गया मुस्तफ़ा। चले जी, जी आई, चलो जी हम जो है चले खाना खा लें। हाँ रानी, खुद ही नहीं फटेंगे। मैं सोच रही हूँ मैं खुद धड़ 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 करके फाड़ दूँ और फिर निकाल दूँ सारी चीज़ें। चलो खाना खाते हैं, फिर देखते हैं बाकी सब। खाना खा के जी हमने फ्री किया। अब मैं पता है क्या सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ मुझे बहुत बुरे लगने लगे बस अभी, है ना। मैं सोच रही हूँ मैं ये सब निकाल के वो बंद करूँ। मुस्तफ़ा अभी अपने अब्बा के पास बैठा हुआ है, या मैं उससे पूछ लूँ कि एक आध कोई उसको शायद खेलने के लिए चाहिए हो ना। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं ना मुझे डर भी लगता है। मैं सोच रही हूँ मैं ये सब करके ना जान छुड़ा लूँ, बस सिंपल, क्योंकि ये साफ़ हो थोड़ा ये बस फट गए हैं ज़्यादातर। अब ये बाकी भी बस मैं ना ख़त्म करूँ, बुला के पूछ लेते हैं उसको, एक बार ये आ जाए वो खुद, तो अभी आवाज़ों से आ जाएगा शायद। आए हम ना इसे फाड़ते रहते हैं। कह रहा है वाइट वाला चाहिए मुझे, वाइट वाला चाहिए बोल रहा है। तो इसमें जो होंगे वो हम देख लेंगे। कौन आया? क्या हुआ? ये मुझे भी खाना है। आपने भी पानी? अच्छा, मोबाइल बाबा को देकर आए। ओ बेबी को चाहती हो? सोना गंदा लग रहा है ना। अरे भैया मोफिन दादा, आज तो मेरे बेटे का रोने का दिन हो गया। अरे भाई अला अला टच इडांच इडांच हले आमो टच मुझे बाबू। अरे छाती भी हुआ रहा ना, छाती हुआ सोने के तहाँ से इजाजत करती है ना माँ। पहले ना के देखूँ, मैं पहले पूछ कर आई थी, पता नहीं क्या हुआ ये, मुझे तो पता नहीं चला। अब्बा से भी मुझे डांट खिलवा दी अपने। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती ना, बच्चे मैंने भी तो पैदा किए हैं, ये खाली अब्बा के कैसे हो गए। अब जी कैंसिल हो गया है कि बलून ना फाड़े, लेकिन मैं कम से कम ये निकाल दूँ, इस पर इतनी नज़र नहीं होगी उसकी। ये मैं निकाल दूँ ना, ये बैनर निकाल देती हूँ, इस पर इतनी नज़र नहीं पड़ेगी उसकी कि मम्मा ने निकाला है कि नहीं निकाला। लेकिन पता नहीं हमें क्यों डांट पड़ी है, हम तो पूछ कर आए थे, लेकिन अपने अब्बा से इन्होंने डांट खिलवा दी है कि अगर लगा है तो तुम्हारा क्या जा रहा है, लगे रहने दो। इस हाथ से तो कट भी नहीं रहा। नहीं जी, इसे ना बस मैं काट के थोड़े ना ये हटा देती हूँ, इससे इसको पता नहीं चलेगा। बाकी तो ये तो मना कर दिया गया है हमें कि ये ना करें आप, और बोला गया है कि और लगेंगे भी घर में बलून। अब्बा की तरफ से ऑर्डर आया है कि और लगेंगे भी बलून घर में। अभी कैसा लग रहा है, अभी 4 इतने सारे मैं फाड़ चुकी हूँ, जो बचे हुए थे वो भी मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। अभी थोड़े से लगे हुए हैं। क्या करूँ मैं भाई। हाँ, मैं एक लाडले की माँ हूँ जो अपने माँ से ज़्यादा अपने बाप का लाडला है। क्या करूँ मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैंने बोला शायद एक आध खेलने के लिए वाइट बोला है तो मैं दे दूँगी, और आवाज़ें 2-3 उनकी आई हैं और उसने तो रोना शुरू कर दिया। क्या करें भैया, हमें तो डांट पड़ गई, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अभी पता नहीं कितने दिन तक ऐसे ही रहेगा। कल पूरा हफ्ता हो गया इस बर्थडे को गुजरे हुए, लेकिन
पंखा भी नहीं चलाया हमने। पसीना चेक करें, पसीना। उफ, अब क्या करूँ मैं? चले जी, कैंसिल हो गया। और ये इतने दिन से ना इसीलिए ऐसे लटके हुए हैं कि मुस्तफ़ा साहब का ऑर्डर नहीं था। मतलब मेरा घर कोई नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। बेइज्जती थी भैया, ये तो बेइज्जती जड़ी लगी थी मुझे, ये तो बेइज्जती वाली बात है। अब ना एक दो देखो, ये देखो, एक इतना छोटा सा साइज़ का, फिर दो उससे थोड़े बड़े साइज़ के, फिर एक छोटा, फिर एक छोटा, पता नहीं क्या हो रहा है ये। और फिर तो थोड़े बहुत तो यहाँ वाली लाइन में तो फिर थोड़े लगे हुए थे, मैंने सारे भी फाड़ दिए। तो मैं इनको फाड़ के उठा के ना ऐसे फेंक दूँगी। वो जो आवाज़ें गई तो उससे वो बाहर आ गया, पता नहीं वो शायद समझा नहीं था उस टाइम। उसने शायद ये समझा कि आपको और चाहिए, तो उसने बोला हाँ वाइट वाले और चाहिए। और ये भी पता है, ये जो बैनर्स लगे हुए हैं ना काले वाले, ये भी, ये जो लगे हुए हैं ये ट्रायंगल वाले, ये मुझे मिल गए थे, मेरे ख़रीदे हुए नहीं हैं, ये मुझे मिल गए थे। मैंने कोई इसको साल भर से संभाल के रखा हुआ है। मुस्तफ़ा की जो 4th बर्थडे थी उस पर भी मैंने यही वाले शायद बैनर लगाए थे, शायद, क्योंकि वो भी मैंने क्या किया था, वो भी मैं इसको बाहर ही लेके चली गई थी। जो उससे पहले वाली बर्थडे थी उस पर हमने थीम रखी थी मैकक्वीन की, तो वो मैकक्वीन वाली सारी चीज़ें उस टाइम बस सारा वो तो सब कुछ एक सेटअप बना हुआ था। तो जो है 2 बर्थडे हो गई, तो मैंने सोचा ये था कि मैं अब इसकी बर्थडेज ना ऐसे ही करूँगी कि इसको बाहर ले जाऊँगी, ऐसा कुछ लेके दे दूँगी। तो खेड़ा से थोड़ा मैं बच रही थी, तो अभी तो मैंने इसी खुशी के लिए लगा लिए थे। अब वो ऐसी खुशी हो गई कि घर का क्या हाल हुआ है, लेकिन लड़का कह रहा है उतारो नहीं, हम क्या करें। चलें देखते हैं, अब बस चले, बस अब हो गया सारा खाना वाना, आज दिन का भी इख्तिताम है। 9:15 हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं 9:15 हो गए। बस अब थोड़ा सा किचन हमने वाइंड अप करना है, और जो हमने नीचे सारा मैस कर लिया है, 2-4 जो बलून फाड़े हमने, उसका कचरा नीचे गिर गया है, इसको हमने क्लीन करना है, उठाना है। अब फिर हो गया काम ख़त्म। आपसे भी मिलते हैं हम कल। आज हमें जाना था, हमने कहा था चलेंगे आपके साथ ही, लेकिन आज पता नहीं हम खुद ही भूल गए, वाकई में भूल गए कि हमें कहीं जाना था। बस कल इंशाल्लाह देखते हैं कल का क्या प्लान होता है, क्या होता है। अब जो है बस इसको रखते हैं अंदर, ये बैनर को बर्थडे के, और फिर हम चलते हैं अपने किचन की तरफ वापस। आप सब दीजिए इजाज़त, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद हम चेंज करेंगे और हम सोने के लिए जाएंगे, क्योंकि बहुत देर हो गई, हम सुबह के उठे हुए होते हैं। तो बस आप लोगों से मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए प्लीज़। और जो है जी, अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। आपसे मिलते हैं कल, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। टाटा, अल्लाह हाफ़िज़।